भारत और पाकिस्तान महामुकाबले में भारत ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि बहुत सही साबित हुआ। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने उतरे पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। वहीं भारत की तरफ से बॉलिंग की कमान संभालते हुए पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने किया। भुवनेश्वर कुमार की जबरदस्त बॉलिंग ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। दूसरा ओवर करने आए अर्शदीप सिंह ने अपने स्पेल की पहली ही बॉल पे बाबर आजम को LBW आउट कर दिया। बाबर आजम को बिना खाता खोले पवेलियन की ओर लौटना पड़ा। अर्शदीप सिंह ने अपने दूसरे ओवर की छठी बॉल पर मोहम्मद रिजवान को भुवनेश्वर के हाथों कैच कराकर पवेलियन की ओर भेज दिया। मोहम्मद रिजवान 12 बॉलों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाकिस्तान का स्कोर 4 ओवर में 15 रन पर 2 विकेट हो चुका था। इसके बाद इफ्तिकार अहमद और शान मकसूद ने सिंगल डबल करते हुए पारी को संभालना शुरू कर दिया। 10 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाज आराम से खेलते रहे और पारी को संभालते रहे, लेकिन 10 ओवर के बाद 11वें ओवर में इफ्तिकार अहमद ने गेर बदलते हुए अश्विन के ओवर में एक छक्का जड़ दिया। उसके बाद 12वां ओवर कराने आए अक्षर पटेल के ओवर में भी उन्होंने 3 छक्के जड़कर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। 12वें ओवर की छठी बॉल पर इफ्तिकार अहमद ने 3 रन मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो कि उन्होंने 33 बॉलों में पूरा कर लिया। अगला ओवर कराने आए मोहम्मद शामी ने अपने तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर इफ्तिकार को LBW आउट कर दिया। इफ्तिकार अहमद 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 34 बॉलों में 51 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 14वां ओवर कराने आए हार्दिक पांड्या ने ओवर की दूसरी ही बॉल पर शादाब को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच कराकर पवेलियन की तरफ रवाना कर दिया। शादाब 6 बॉलों में 5 ही रन बना पाए और पवेलियन की तरफ लौट गए। हार्दिक पांड्या ने अपने इसी ओवर की छठी बॉल पर हैदर को सूर्य कुमार के हाथों कैच कराया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। हैदर 4 बॉलों में 2 ही रन बना सके और आउट हो गए। अपने स्पेल का आखिरी ओवर कराने आए हार्दिक पांड्या ने 15वें ओवर के 14वीं बॉल पर नवाज को कॉट बिहाइंड आउट करा दिया। मोहम्मद नवाज 6 बॉलों में 9 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन की तरफ लौट गए। आसिफ अली 3 बॉलों में 2 ही रन बना सके और आउट हो गए। 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक सिंगल लेकर शान मकसूद ने अपने 50 रन पूरे किए। इसके बाद शाहीन अफरीदी ने अपने हाथ खोले और अर्शदीप सिंह के ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। लेकिन 20वां ओवर कराने आए भुवनेश्वर कुमार ने अपनी दूसरी ही बॉल पर शाहीन अफरीदी को कॉटन बोल्ड आउट कर दिया और शाहीन अफरीदी 8 बॉलों में महत्वपूर्ण 16 रन बनाकर आउट हो गए। भुवनेश्वर की अगली ही बॉल पर अपनी पहली बॉल खेल रहे रऊफ ने जोरदार छक्का जड़ दिया और स्कोर को 157 तक पहुंचा दिया। उसके बाद 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर पाकिस्तान को 2 रन बाई के मिले और इसी के साथ पाकिस्तान का स्कोर 159 रन पर 8 विकेट हो चुका था। पाकिस्तान ने 20 ओवर के खेल के बाद भारत को 160 रनों का लक्ष्य दिया। भारत की तरफ से बल्लेबाजी में ओपनिंग करने के लिए उतरे रोहित शर्मा और KL राहुल, लेकिन दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर नसीम ने KL राहुल को आउट कर दिया। KL राहुल 8 बॉलों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चौथे ओवर के दूसरी ही बॉल पर भारत को एक और झटका लगा। रऊफ ने अपने ओवर की दूसरी ही बॉल पर रोहित को स्लिप में खड़े इफ्तिकार के हाथों कैच कराकर आउट कर दिया। रोहित शर्मा 7 बॉलों में 4 ही रन बना सके और पवेलियन लौट गए। नंबर 4 पर बैटिंग करने उतरे सूर्य कुमार यादव ने आते ही पहली बॉल पर चौका जड़ दिया, लेकिन छठे ओवर की तीसरी बॉल पर रऊफ ने सूर्य कुमार यादव को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच कराया और आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 10 बॉलों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव के बाद बैटिंग करने उतरे अक्षर पटेल भी ज्यादा देर टिक न सके और 2 ही रन बनाकर रन आउट हो गए। अब भारत का स्कोर 6 ओवर 1 गेंद में 31 रन पर 4 विकेट था। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने मैच को संभाला और बड़ी ही सूझबूझ के साथ धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन रन रेट बढ़ाने के लिए 12वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना घेर बदला। 12वां ओवर कराने आए नवाज की पहली ही बॉल पर हार्दिक पांड्या ने जोरदार छक्का लगाया। नवाज के इसी ओवर की चौथी बॉल पर विराट कोहली ने करारा छक्का लगाया और उसके बाद इसी ओवर की आखिरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का लगाया और दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन 16 ओवर के बाद भारत का स्कोर 106 रन पर 4 विकेट था। भारत को अभी भी जीत के लिए 24 गेंदों पर 54 रन चाहिए थे। 18वां ओवर कराने आए शाहीन अफरीदी की पहली ही बॉल पर विराट कोहली ने जोरदार चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद तो मानो विराट कोहली ने रनों की बारिश ही कर दी और अगली 7 बॉलों में 22 रन ठोक दिए। अब भारत को आखिरी ओवर में 16 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या। 20वां ओवर कराने आए नवाज ने अपने ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या को बाबर आजम के हाथों कैच कराकर आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 37 बॉलों में 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हार्दिक पांड्या के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे दिनेश कार्तिक, जिनको फिनिशर की भूमिका निभाने के लिए राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने टीम में लिया था।
लेकिन वो अभी नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे और स्ट्राइक पर थे विराट कोहली। 20वें ओवर की चौथी बॉल पर विराट कोहली ने बहुत ही जोरदार छक्का लगाया, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने नो बॉल की अपील की और अंपायर्स ने उसे नो बॉल करार दिया, क्योंकि वह बॉल फुल टॉस के साथ साथ कमर से ऊपर भी थी। अगली ही बॉल पर नवाज ने विराट कोहली की किल्लियां उड़ा दी, लेकिन विराट कोहली दौड़कर रंग लेना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि वह एक फ्री हिट बॉल थी। विराट कोहली ने फ्री हिट बॉल पर दौड़कर 3 रन बनाए। उसके बाद स्ट्राइक पर आए दिनेश कार्तिक, लेकिन दिनेश कार्तिक भी कुछ खास कर नहीं पाए और वह मोहम्मद रिजवान के हाथों स्टंप आउट हो गए। दिनेश कार्तिक को आउट होने के बाद अब भारत को एक बॉल पर 2 रन की जरूरत थी। दिनेश कार्तिक के जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने पहली ही बॉल पर छोड़ जाने दिया, जो कि वाइड हो गई और अब भारत को जीत के लिए एक बॉल में 1 रन चाहिए था, लेकिन आखिरी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन ने विनिंग शॉट लगाया और भारत यह मुकाबला 5 विकेट से जीत गया। और पिछले साल मिली पाकिस्तान से हार का बदला भी पूरा हो गया। दोस्तों, इस मैच के हीरो रहे विराट कोहली और हार्दिक पांड्या। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।